हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज नुमालिम। सरेरा हमारी सोसाइटी का स्टीरियोटाइप बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन इंटरेस्टिंग थे और कौन से डिबेटेबल, आज अच्छा खासा इंटरेस्टिंग रिव्यू होगा इस पे। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रेस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि नुमान भाई, हम भी सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे रामीन को दिखाया गया। बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी है हमारी भी, क्या करना चाहिए हमें? तो भाई दो चीज़ों का ध्यान आपको सबसे पहले रखना है। नंबर 1 कि क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव है, क्या आपकी अपनी फैमिली इतनी ओपन माइंडेड है कि वो लोगों की बातों की बिल्कुल भी परवाह ना करें और कहें कि हाँ ठीक है बेटा, जो आपका दिल करता करो। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो क्या वो बंदा सपोर्टिव है जिस बंदे के साथ आपकी शादी होने वाली है या जिसके साथ आप इंगेज हुए हो? देखो, एक बात मेरी याद रखना, नन अदर बट इफ योर हस्बैंड और इफ योर फियांसी सपोर्ट व्हाटएवर द हेल यू आर डूइंग, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। हमारे ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, मोस्टली अपनी अना की जंग में बैठे होते हैं, या फिर आप यूँ समझ लो कि वो वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं कर पाते। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि हमारे पेरेंट्स अपने दौर में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते थे पेरेंट्स से कि भाई जिससे शादी हो रही है हमें उसको देखना है, एटलीस्ट कोई पिक्चर ही आ जाए। उस दौर में चलती थी वो प्रिंटेड पिक्चर्स बहुत ज़्यादा। अब मान लो कि उनके दौर में अगर कोई पिक्चर नहीं देखने देता था ना, तो मोस्टली यही पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो आजकल हैं, ये शादी नहीं करते थे कि भाई हम तो बिना देखे शादी नहीं करेंगे। और उनके पेरेंट्स यानी कि हमारे दादा परदादा लोगों का क्या कहना होता था कि भाई हमने तो अपने दौर में बिना देखे ही शादी की थी, तुम्हारी माँ को मैंने शादी की रात देखा था, हम तो आज भी बड़े आराम से चल फिर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पेरेंट्स चूंकि दौर के हिसाब से खुद को चेंज नहीं कर पाते, इसलिए वो सेम चीज़ चाहते हैं अपने बच्चों पर कि भाई हमारे बच्चे भी वैसा ही करें जैसा हमने अपने ज़माने में किया था। जैसा आज हो रहा है, आज के दौर में सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग फेमस होने लग रहे हैं, तो ये चीज़ मेजॉरिटी पेरेंट्स से डाइजेस्ट नहीं होती। उनको लग रहा है कि शायद ये जितने भी लोग सोशल मीडिया पर या किसी भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये सब कैरेक्टरलेस है। और उनको लिटरली ये जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग अनलेस कि आप उसके अंदर कुछ रॉन्ग कर रहे हो या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रामीन ने टेक्निकली यहाँ पर गलत किया। सोशल मीडिया स्टार को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। अरे भाई, आप बेगानी शादी में पहली बात है नाच रहे हो, अच्छा नाच तो आप रहे हो, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप लड़कों के साथ में नाचो? आपको नहीं पता कि आप इंगेज्ड हो या आपकी फैमिली स्ट्रिक्ट है? तो इन चीज़ों का डेफिनेटली किसी भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को ख्याल रखना पड़ता है, चाहे मेल हो या फीमेल। अगर आपने कहीं पर भी अपना कैरेक्टर लूज शो कराया और वो चीज़ वायरल होगी तो उसका बैड इम्पैक्ट ही आता है। अब अगला सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा फियांसी ही नहीं है और पेरेंट्स भी ऐसे में सपोर्ट नहीं करते, तो क्या फिर हमें सोशल मीडिया पे आना चाहिए, फिर अपनी मनमानी करनी चाहिए? देखो, एक बात को अपने जहन में बिठा लो, अगर तो आप अपने पेरेंट्स और अपने होने वाले फियांसी के अगेंस्ट जाकर कुछ भी कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि अगर आपको ज़िंदगी अकेले रहकर भी गुजारनी पड़ती है ना, तो आपको किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो, आपके माइंड में ये बार बार ना आए कि हाय मेरी तो ज़िंदगी झंड है। बट इफ़ यू आर अबाउट टू क्रिएट अ फैमिली, तो फिर आपको ये चीज़ देखनी है कि बंदा सपोर्टिव है या नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बंदे की होती है जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है। और मेजॉरिटी केसेस में अगर आप एक ओपन माइंड बंदा देख लेते हो, उसके साथ शादी कर लेते हो, तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगा आपका सोशल मीडिया वाला। एंड बाय द वे, दिस एपिसोड वाज प्योरली इंस्पायर्ड फ्रॉम द वायरल गर्ल जिसका डांस मशहूर हुआ था, मेरा दिल ये पुकारे आजा। आई डोंट नो कि उसकी फैमिली की भी कोई बैक स्टोरी ऐसी ही है या नहीं, बट बहुत हद तक उसने भी किसी फ्रेंड की शादी पर जाकर नाची और वहाँ से वीडियो होगी वायरल। और ऐसी वायरल हुई कि मतलब उसका तो डांस थोड़ा सा था इस टाइप का कि लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसने ये किया क्या है। लेकिन जो डांस आपको दिखाया गया यहाँ पर रामीन का, दैट वाज सीरियसली स्टूपिड। मे बी ये लोग यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इतना स्टूपिड डांस उसने भी शायद किया और वो एवं ही वायरल हो गया। तो सोशल मीडिया पे ना कुछ चीज़ें एवं ही वायरल हो जाती हैं। इसमें आपको किसी भी किस्म का एहसास कमतरी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं तो इतना अच्छा डांस करती हूँ या मेरा तो इतना अच्छा गेटअप होता है, वाई आई एम नॉट गेटिंग फेमस। भैया, उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि सम टाइम ना लोगों को
शिट पसंद आ जाती है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं। इट्स जस्ट लाइक के लोगों की परसेप्शन है, जो चीज़ बेतुकी वायरल हो गई है, मिलियन टाइम्स शेयर हो गई है, इवन के जिनके पास आ रही होती है वो भी सोच रहे होते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास था कि इतना ज़्यादा ये बंदा या बंदी वायरल हो गई। चलें अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। हर एपिसोड के अंदर एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट को क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको पहली एपिसोड में दिखाया था रानिया की खुद की कहानी के कैसे उसको अपने फियांसी को छोड़कर ड्राइवरी करना पड़ी, और फिर आपको दिखाया गया एक मैरिड लड़की की कहानी जिसका बच्चा नहीं हो रहा था उसके हस्बैंड की वजह से, कैसे उसने अपने जर्नी को कवर किया और एक बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। तीसरे नंबर पे आपको सोशल मीडिया स्टार दिखाएगी और फोर्थ एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाएगा एक गे कैरेक्टर जिसको प्ले कर रहे हैं यहाँ पर मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट लिटरली अगर यहाँ पर शेव करवा लेते हैं तो उनकी फिजिक, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक गेइश है। माइंड ना करना, बट दैट्स हाउ इट लुक्स एंड दैट्स वाई डायरेक्टर ने भी चूज़ किया होगा कि भैया हाँ ये बंदा ना इस रोल के लिए बड़ा परफेक्ट बैठेगा। मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ एज ए क्रिटिकल एनालिस्ट कि अगर आप एक मेल हो और ऐसे में आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत वाइट है और आपने दाढ़ी मूंछ कुछ भी नहीं रखी हुई, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन जो है ना वो फिलर देगी। सो दैट्स वाई आपने देखा कि मुनीब भट्ट के जितने भी शूट होते हैं उसमें वो अच्छी खासी थिक ब्लैक बियर्ड रखते हैं। जहाँ पर लाइट रखेंगे वहाँ पर उनकी जो वैल्यू होगी यानी कि मैनली वैल्यूज़ जो होंगी वो डाउन होना शुरू हो जाएंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर आपको दिखाया गया इनको बिल्कुल क्लीन शेप के अंदर, जिसकी वजह से कैरेक्टर बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। पहली एपिसोड में दिखाया गया कि जिस तरह से परेशान होके आ रहा है, बहुत ही टेंशन में, कहेगा कि जल्दी से गाड़ी मूव करें, मेरे पापा जो हैं वो बड़ी बुरी कंडीशन में हैं। तो पहले तो आपको दिखाया जाएगा रानिया को वो यही कहेगी कि बंदा आ गया, डायरेक्टली आगे बैठ गया, चल भी पीछे। लेकिन जिस तरह से वो अपने हाथों से इशारा करके कह रहा होगा कि मेरे पापा मर जाएंगे, प्लीज़ मुझे जल्दी से ले जाओ, तो उसको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ फिशी फिशी, सो लेट्स गो वेयरएवर ही वांट। अब हो सकता है कि उसके हॉस्पिटल पहुंचने तक और वहां पर फिर जाके स्टोरी फर्दर एक्सप्लोर हो कि क्या रीज़न है, किस वजह से उसका बाप इतनी बुरी कंडीशन में है। बेसिकली चूंकि ये ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर जिस घर में भी पैदा होते हैं और वो घर बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड मर्दानगी वाला घर हो, जहाँ पर दूसरे सिबलिंग्स आपको बिल्कुल भी समझने की कोशिश ना करें, तो आपका जीना और मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आपको इसके भाई को दिखाया जाएगा कि वो ये कहेगा कि इस तरह के बंदे के साथ लोग सोशल बायकॉट करते हैं और किसी भी किस्म का अपना कनेक्शन नहीं रखते, आप उस पर इस तरह की उम्मीदें लगा रहे हो। बाप उसके साथ डिफरेंट तरह की उम्मीदें लगा कर बैठा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंक्रीट के जंगल का बादशाह बनो। अब ये कंक्रीट के जंगल क्या है? बेसिकली जो हमारे सिटीज़ हैं, ये यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब कंक्रीट की बनी हैं। तो वो चाहता है कि आप इस शहर का बादशाह बनो, कोई पॉलिटिशियन बने बहुत बड़ा, और इसकी नीली बत्ती वाली गाड़ी हो, उसकी बैक सीट पे बैठ के मैं सिगार पीऊँ या सिगरेट और साथ में खांसू, इस तरह की बातें कर रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग। बेसिकली वो एम्फसाइज कर रहा है अपने बेटे को या तो पॉजिटिव मैनर में कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, या फिर एक बड़ा खड़ूस बाप जो उसकी एबिलिटीज़ को नेग्लेक्ट करके सिर्फ मर्दानगी उसके ऊपर झाड़ना चाह रहा है। दोनों सूरतों में चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी भी जेंडर को सपोर्ट नहीं करते ना, चाहे वो मेल है, फीमेल है, या ऐसे में बायसेक्चुअल है, गे है, ट्रांसजेंडर है, कुछ भी है, अगर आप उसकी जेंडर में रहते हुए उसको सपोर्ट नहीं करोगे ना और उसके ऊपर थोपोगे कोई चीज़, तो वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकेगा। वैसे तो हाल ही में पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखने को मिली है जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को मतलब न्यूज़ एंकर के तौर पे रखा गया है और एक एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये भी हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं। और इंडिया में तो बहुत हद तक मतलब रेवोल्यूशन आ गया है इस सीन में कि जहाँ पर शादियाँ तक हो रही हैं। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि लोग जो है ना फिर फतवे झाड़ देते हैं, लेकिन एक चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम इनको सिर्फ सड़कों पे मांगने के लिए नहीं खड़ा कर सकते, हमें कहीं ना कहीं इनको काम में लाना होगा, हमें अपनी सोसाइटी का पार्ट बनाना होगा। तो बस इसी मुद्दे के ऊपर है नेक्स्ट सारी एपिसोड, जहाँ पर ये बंदा कुछ डिफरेंट, कुछ बड़ा करने वाला है, अपनी पहचान बनाने वाला है, पेरेंट्स का नाम ऊंचा करने वाला है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है कि इसको दिखाया जाए सोसाइटी में, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है हमारी रानिया, और नेक्स्ट एपिसोड इसकी उसके साथ गुजरने वाली है। तो ये रहा भैया सरेरा की लेटेस्ट एपिसोड पे रिव्यू, साथ में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है सरेरा ड्रामा, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आपने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा,
जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।